नमस्कार। अनअकैडमी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। और आज के डेली करंट अफेयर्स के इस सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार स्पेशल, बिहार के एक से जुड़े हुए एक टॉपिक पर, क्योंकि बीपीएससी का एग्जाम जो है काफी नजदीक है और इसको लेकर के जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज बिहार से जुड़ा हुआ आ रहा है उसको हमें देखना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर आप देखोगे कल जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बिहार सरकार की जो कैबिनेट की मीटिंग है, या फिर आप देखो कल जो है ट्विटर पर जो है सीएम के द्वारा जो है नीतीश कुमार के द्वारा एक ट्वीट किया गया और बताया गया कि बिहार में भी अब वहां के लोगों को जो है 125 यूनिट तक जो फ्री बिजली है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। आने वाले समय में आप देखोगे विधानसभा का वहां पर चुनाव भी होने वाला है। तो जिस तरीके से आप देखोगे कि इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए जो भी काम यहाँ पर किए जा रहे हैं, चूंकि वहां पर बीपीएससी का एग्जाम भी है, चूंकि विधानसभा का इलेक्शन भी है, तो कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा जो भी घोषणाएं की जा रही है, जो भी योजनाएं वहां पर लागू की जा रही है, उससे क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे बिहार हाउस होल्ड टू गेट 125 यूनिट्स ऑफ फ्री पावर, और ये घोषणा किसने की है? बिहार के सीएम यानी कि नीतीश कुमार ने। तो इस टॉपिक पर हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। और देखिए, चुनाव से जुड़ा हुआ ये काफी इंपॉर्टेंट एक फैसला आप कह सकते हो, चुनाव को देखते हुए किया गया जो फैसला है वो है। और इसमें क्या कहा गया है कि अहेड ऑफ द स्टेट असेंबली इलेक्शन, है ना। तो जो विधानसभा के वहां पर चुनाव होने वाले उसके जस्ट पहले आप देखोगे, कुछ दिनों पहले भी मैंने आपको बिहार में किस तरीके से वहां की जो कैबिनेट है वो धड़ाधड़ एक के बाद एक फैसले ले रही है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है आप देखोगे 17 जुलाई को यानी कि कल आप देखोगे फैसला लिया गया कि लगभग लगभग, है ना, राज्य के 1.6 करोड़ जो फैमिलीज हैं उनको इससे फायदा होगा। और उन्हें जो है 125 यूनिट तक जो है बिजली मुफ्त में दी जाएगी। तो काफी इंपॉर्टेंट ये न्यूज है। अप टू 125 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वुड बी फ्री फॉर द कंज्यूमर इन द स्टेट। और मैंने क्या बताया कि दिस विल बेनिफिट अ टोटल ऑफ 1.67 करोड़ फैमिली इन द स्टेट। तो बहुत ही आप देखोगे भारी मात्रा में लोगों को इससे क्या होने वाला है, फायदा होने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो मैंने कहा कि 1.67 करोड़ फैमिलीज को इससे क्या होगा, फायदा होगा। सरकार का ये कहना है कि अगर आप देखोगे तो बिहार में टोटल जो है 1.82 करोड़ जो है पावर कंज्यूमर है, 1.82 करोड़ पावर कंज्यूमर। और सरकार का कहना है कि 1.82 करोड़ में से अगर आप देखोगे तो 1.67 करोड़ लोगों को क्या, कंज्यूमर को क्या होगा, फायदा होगा, जो कि लगभग लगभग 91% के आसपास होते हैं। और इसी को बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके सरकार के द्वारा पेश किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि 125 यूनिट, है ना, 125 यूनिट जो है, जो बिजली मुफ्त देने की बात कही जा रही है, उसका लाभ जो है 182 करोड़ जो पावर कंज्यूमर है बिहार में, उनमें से 91% लोग यानी कि 1.67 करोड़ लोगों को होने वाला है। क्योंकि इतने लोग ऐसे हैं, 1.82 करोड़ लोगों में से लगभग 1.67 करोड़ लोग जो कंज्यूमर हैं वो बिहार में ऐसे हैं जो कि 125 यूनिट से कम हर महीने खर्च करते हैं। यानी कि सीधे सीधे अगर आप एस्टिमेट लगाओगे तो जो टोटल पावर कंज्यूमर है बिहार में उसका लगभग 91% आप देखोगे उन लोगों को जो है यहाँ पर फायदा होने वाला है। तो काफी इसको जो है बढ़ा चढ़ा करके सरकार के द्वारा पेश किया जा रहा है एक वेलफेयर के स्कीम के नाम पर। तो इस पे इसके जो और भी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उस पर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि मैं आपके सामने रख देता हूं, है ना। तो आपको ध्यान में रखना है कि हमारा जो ऑफलाइन सेंटर है पटना का, वहां पर जो है 20 अगस्त से नए यूपीएससी के बैच की शुरुआत हो रही है। तो आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और बिहार में हैं। तो यहाँ पर हमारा पटना ऑफलाइन सेंटर और वहां पर 20 अगस्त को यूपीएससी का नया बैच शुरू होने वाला है। और इस बैच को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको 35% तक की छूट जो है फीस में आपको मिल जाएगी। तो आप इसको ज्वाइन करें और हमारे जो एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं उनके साथ मिलकर के आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखोगे एक और न्यूज है कि हमारा जो अनअकैडमी का वेबसाइट है उस पर आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो है काफी कुछ मौजूद है। तो आप इस वेबसाइट पर अगर विजिट करते हैं तो वहां पर आप देखोगे कि हमारा जो मंथली करंट अफेयर्स का मैगजीन है,
हमारा जो एनसीईआरटी का नोट्स है ना, समरी है, वो आपको यहाँ पर उपलब्ध है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो वो यहाँ पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा आप देखो प्रीलिम्स मॉक टेस्ट भी यहाँ पर आप दे सकते हैं जो फ्री में यहाँ पर उपलब्ध है। तो इन सभी चीजों का लाभ उठाने के लिए बस आप विजिट करें किस कहाँ, हमारे अनअकैडमी के वेबसाइट पर। इसके अलावा एक और न्यूज जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और 2026 में अगर आपका अटेम्प्ट है तो आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी शुरुआत की जा चुकी है। तो आपका जो प्रीलिम्स है और आपका जो मेंस है उसको ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज की शुरुआत भी की जा चुकी है और ये टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्या है, उपलब्ध है। तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं अगर आप अगले साल जो है एग्जाम देने वाले हैं तो ये कुछ 3 इंफॉर्मेशन जिसको कि आप ध्यान में रखेंगे। अब अगर हम आगे बढ़ें, अपने न्यूज की तरफ वापस आते हैं, तो जैसा कि मैंने कहा कि 91% जो बिहार में जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर है उनको इससे क्या होने वाला है, फायदा होने वाला है। 125 यूनिट्स जो मुफ्त दी जा रही है बिजली, उसको लेकर के। अब यहाँ पर आप देखोगे जो डिप्टी सीएम है उनका ये कहना है कि अगर बिहार में 125 यूनिट है ना जो बिजली मुफ्त में दी जाएगी, उससे जो है सरकार पर, बिहार सरकार पर जो बोझ है वो बढ़ेगा, सब्सिडी का बोझ बढ़ेगा। और वो लगभग क्या कहा जा रहा है कि जो बिहार सरकार सब्सिडी देती है पावर पर, उसमें 3,000 करोड़, लगभग 3,000 करोड़ का और इजाफा हो सकता है। आपको ध्यान में रखना है कि ऑलरेडी यहाँ पर सरकार का ये कहना है कि एनुअली अगर आप देखोगे कि 16,000 करोड़ जो पावर सब्सिडी है ना, 16,000 करोड़ की जो पावर सब्सिडी है वो ऑलरेडी बिहार सरकार देती है यहाँ के लोगों को, बिहार के लोगों को। अब यहाँ पर जो 125 यूनिट फ्री दिया जाएगा उसमें जो है इस 16,000 करोड़ में 3,000 करोड़ और यहाँ पर ऐड कर दीजिए, यानी कि जो 125 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा तो बिहार सरकार पर जो सब्सिडी का बोझ है वो 3,000 करोड़ और बढ़ने वाला है, जो कि वो सिर्फ और सिर्फ पावर पर देती है लोगों को। तो टोटल आप देखिएगा लगभग 19,000 के करीब, 19,000 करोड़ के करीब जो है आप देखोगे जो बिहार सरकार का जो सब्सिडी का बिल है जो पावर पर वो देती है वो इंक्रीज हो सकता है। तो ऑलरेडी पहले से वो 16,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे रही है पावर पर, और 3,000 रुपया और उसमें क्या होगा, बढ़ेगा। तो लगभग एवरी ईयर जो है लगभग सरकार जो है, बिहार की सरकार जो है 19,000 करोड़ की सब्सिडी किसको देगी, बिहार में इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर को। तो ये एक ऐसा डेटा है जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर सिर्फ इसी का घोषणा नहीं किया गया कि हम 91% जो बिहार में इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर है उनको क्या देंगे, 125 यूनिट जो है फ्री देंगे। यहाँ पर इसके साथ साथ ये भी घोषणा की गई है कि जो भी फाइनेंशियल बर्डन बढ़ रहा है उसको बिहार सरकार आने वाले समय में किस तरीके से क्या करेगी, कम करेगी। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर यह भी अनाउंस किया गया कि टू मिटिगेट द फाइनेंशियल इंपैक्ट ऑफ द फ्री पावर, यानी कि जो फ्री पावर दिया जा रहा है 125 यूनिट तक का, उसका जो बर्डन सरकार पर आएगा उसको मिटिगेट करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए जो है कुछ कदम यहाँ पर सरकार उठाने वाली है, बिहार सरकार उठाने वाली है। और उनका ये कहना है कि वो क्या करेंगे, स्टेट में जो है सोलर एनर्जी को क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आने वाले समय में सरकार का ये कहना है कि जो फाइनेंशियल इंपैक्ट इसके कारण पड़ने वाला है उसको दूर करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, सोलर एनर्जी को प्रमोट करने वाले हैं स्टेट में। और यहाँ पर बिहार सरकार का लक्ष्य है कि नेक्स्ट 3 ईयर में, आने वाले 3 साल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं बिहार के, उनसे आज्ञा लेकर के, उनके कंसेंट से उनके छतों पर जो है सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा, उनके छतों पर या फिर जो भी आसपास है रूफटॉप या फिर नियर बाई पब्लिक प्लेसेस पर क्या किया जाएगा, सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे। जिससे जो अभी हम सब्सिडी दे रहे हैं ना, होगा क्या कि सोलर पावर का जनरेशन होगा और फ्री में जो है बिजली उनको उपलब्ध कराई जाएगी। तो बिहार सरकार का ये कहना है कि ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर विद द कंसेंट ऑफ दिस डोमेस्टिक कंज्यूमर, जिनको क्या मिल रहा है, 125 यूनिट फ्री बिजली मिल रही है, उनके कंसेंट से, उनकी मंजूरी लेकर के उनके छतों पर जो है या फिर उनके नियर बाई पब्लिक प्लेसेस पर क्या किया जाएगा, सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे, इंस्टॉल किए जाएंगे। जिससे कि ये कहा जा रहा है कि आने वाले 3 सालों में, है ना, लार्ज अमाउंट ऑफ जो सोलर पावर एनर्जी है
उसको क्या किया जाएगा, प्रोड्यूस किया जाएगा और इससे इनको क्या दिया जाएगा, फ्री में बिजली। तो यहाँ पर सरकार का साफ साफ कहना है कि आने वाले समय में वो इन लोगों जिनको सब्सिडी मिल रही है उनके घरों में जो है सोलर पावर प्लांट लगाने की बात करेगी, जिससे कि उनको हमेशा फ्री में बिजली मिल सके। तो काफी कुछ यहाँ पर आप देखोगे कहा जा रहा है। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि सीधे सीधे देखिएगा, यहाँ पर जो एक योजना है उसको लेकर के बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से आपको ध्यान में रखना है। कुटीर ज्योति योजना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जो यहाँ पर सरकार कह रही है ना कि आने वाले 3 सालों में हम क्या करेंगे, जो बिहार में इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर है उनसे परमिशन लेकर के उनके घरों के छतों पर या फिर आसपास क्या करेंगे, सोलर पावर प्लांट लगाने का काम करेंगे। उस योजना को यहाँ पर नाम दिया गया क्या, कुटीर ज्योति योजना। और यहाँ पर यह कहा गया है कि बिहार गवर्नमेंट क्या करेगी कि जो भी गरीब परिवार हैं जिनको क्या मिल रहा है, सब्सिडी मिल रहा है इलेक्ट्रिसिटी में, उनको जो है मुफ्त में पावर प्लांट लगा करके देगी। तो क्या कहा जा रहा है कि विल फुल्ली बियर द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग सोलर पावर प्लांट फॉर एक्सट्रीमली पुअर फैमिलीज अंडर द ऑनगोइंग कुटीर ज्योति योजना, है ना। तो जो कुटीर ज्योति स्कीम है उसके तहत प्रमोट किया जाएगा किसको, सोलर पावर प्लांट को। और बिहार के जो भी क्या है पुअर फैमिलीज हैं उनको जो है फुल बिना किसी पैसे के उनको सोलर पावर प्लांट लगा करके दिया जाएगा। तो सोलर पावर प्लांट लगाने में फुल सब्सिडी देने वाली है कौन, बिहार की सरकार। और वो योजना का नाम क्या है, कुटीर ज्योति स्कीम। इसके अलावा जो रिमेनिंग कंज्यूमर होंगे, है ना, उनको कहा जा रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू सेट अप सोलर पावर प्लांट। उनको भी सरकार क्या देगी, फाइनेंशियली कुछ मदद करेगी ताकि वो भी अपने घरों में क्या लगा सके, सोलर पावर प्लांट लगा सके। और जैसा कि मैंने कहा कि ये कहा जा रहा है कि आने वाले 3 वर्षों में सरकार का लक्ष्य है 10,000 मेगावाट सोलर एनर्जी क्या करने के लिए, बिहार में अवेलेबल कराने के लिए। तो एक योजना जो है कुटीर ज्योति योजना, उसको यहाँ पर सरकार प्रमोट कर रही है। और दूसरा क्या है, पीएम सौर घर योजना। और इसके तहत भी आप देखोगे कि फैमिलीज को जो है सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए क्या किया जा रहा है, यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है। तो ये 2 ऐसी स्कीम है जिसको यूज करके सरकार क्या करने वाली है ना, बिहार सरकार क्या करने वाली, आने वाले समय में सोलर पावर प्लांट को क्या करेगी, आगे बढ़ाएगी और सोलर एनर्जी को वहां पर क्या करेगी, प्रमोट करेगी। तो ये प्लान है बिहार सरकार का कि जो भी सब्सिडी हम दे रहे हैं अभी, ठीक है, आगे चल करके हम सोलर पावर प्लांट को वहां पर इंस्टॉल करेंगे, गरीब को पूरी तरीके से मुफ्त में सोलर पावर प्लांट देंगे, बाकियों को सब्सिडी देंगे, कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे और आगे चल करके पूरी तरीके से मुफ्त हो जाएगा। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है ना, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया है। ये हिंदी में मैंने दे दिया है, पीडीएफ आप लोग क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। अच्छा, ये जो फैसला किया गया है इसको लेकर के चाहे वो रूलिंग पार्टीज जो है जनता दल यूनाइटेड, उनका काफी उनमें जोश है और उनका ये कहना है कि जब से नीतीश कुमार की गवर्नमेंट आई है तब से आप देखोगे कि बिजली के क्षेत्र में काफी काम हुआ। जैसे उन्होंने डेटा रिलीज किया कि जब नीतीश गवर्नमेंट बनी थी पहली बार, तब उस समय आप देखोगे बिहार में मात्र 700 मेगावाट बिजली पैदा होता था। और आज के टाइम में जो बिहार में जो बिजली इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन है वो 12 टाइम्स बढ़कर कितना हो गया है, 8,500 मेगावाट। तो ये कुछ कुछ डेटा है जो हमारे काम के हैं, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो हम लोग यूज कर सकते हैं। तो किस तरीके से बिहार में बिजली का प्रोडक्शन बढ़ा है वो भी यहाँ पर आपको साफ साफ दिख जाता है। तो ये था जो अभी फैसला लिया गया है बिहार सरकार के द्वारा कि 125 यूनिट लोगों को क्या दिया जाएगा, मुफ्त बिजली दिया जाएगा। उसके बारे में उसको जोड़ करके देखना है किस तरीके से सरकार इसमें सोलर पावर प्लांट को इंक्रीज करने की बात कर रही है, सोलर एनर्जी को बिहार में प्रमोट करने की बात कह रही है। तो थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस न्यूज को आप जरूर एक बार देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के एस्पिरेंट्स के लिए। तो आशा करता हूं कि आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो जरूर आप इसको लाइक करेंगे, अपने कमेंट हमें देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।